श्री मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिः त्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था देवेंद्र की सिद्धि में देव आम इंद्रसु, इस स्थिति में जो है समास संज्ञा होगी और उसका अंतर्वर्ती व्यक्ति का लोप होगा। इसके लिए समास के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे और समास में हमने बता दिया था कि समास जो है मुख्य रूप से 5 है। एक है केवल समास जिसका नाम सुप्सुपा है, और दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि और 5वां है द्वंद्व। इसमें से हम जो है तत्पुरुष पर चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया था तत्पुरुष का जो विग्रह करके कि सौचासो पुरुष तत्पुरुष, तम पुरुष तत्पुरुष, तेन पुरुष तत्पुरुष, तस्मै पुरुष तत्पुरुष, तस्मात् पुरुष तत्पुरुष, तस्य पुरुष तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष। सभी प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक के माध्यम से विग्रह होता है। प्रथमा तत्पुरुष का नाम जो है कर्मधारय है और द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक का जो नाम है जिन जिन विभक्ति को आधार मान करके विग्रह होगा उसी के आधार पर उसका नाम पड़ जाएगा। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, उसी के आधार पर हो जाएगा। अब जो है प्रथमा जो तत्पुरुष है उसको शास्त्रीय भाषा में प्रथमा तत्पुरुष नहीं कहते हैं, वो तो मैं अपनी भाषा में अपने तरफ से कहा हूं। शास्त्रीय भाषा में उसको कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। और कर्मधारय किसका नाम है? तो वह है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। निकाल लीजिए सूत्र है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। इस सूत्र को निकाल लीजिए। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ये जो है कितने नंबर सूत्र होगा जी? कितना? 1, 2, 42 नंबर सूत्र है जी। निकाल लीजिए। 1, 2, 42 नंबर सूत्र है। 1, 2, 42 निकाल लिए जी। 1, 2, 42। तो चलिए पदच्छेद कीजिए। तत्पुरुषः, अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन।
तत्पुरुषः समानाधिकरणः अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः अकारांत पुंलिंग कर्मधारय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, तत्पुरुषः अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। समानाधिकरण अकारांत पुंलिंग समानाधिकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। और कर्मधारय अकारांत पुंलिंग कर्मधारय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो इसका अन्वय जो करेंगे, समानाधिकरण विशेषण है, तत्पुरुष विशेष है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय, आगे भवती जोड़ती, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय भवती, अर्थ बन गया कि समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय होता है, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। तो अब क्या है समानाधिकरण, क्या है जी? वो हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। समानाधिकरण का है समानम इक्वल टू है, समानम माने एकम, समानम इक्वल टू एकम, अधिकरणम इक्वल टू वाच्यम, आधार भी कहते हैं, आधारोधिकरण, आधार का नाम अधिकरण है, अधिकरण कहिए वाच्य कहिए। तो समानम एकम अधिकरणम इक्वल टू वाच्यम, ययोः येषाम वा पदानाम ससमानाधिकरण, ययोः येषाम वा पदानाम, ययोः येषाम वा इति समानाधिकरण। जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अर्थ हो, एक वाच्य हो, एक आधार हो, उसका नाम है समानाधिकरण। समानम अधिकरणम ययोः येषाम वा पदानाम, जिन दो या दो से अधिक पदों का, दो या दो से अधिक शब्दों का एक अधिकरण हो, एक आधार हो, एक वाच्य हो, तो उसको कहते हैं समानाधिकरण। समझ गए जी? लिख लिए। समानम अधिकरणम ययोः येषाम वा पदानाम, ये पीछे भी कहीं पर मैं बताया होगा, ये पीछे भी बताया होगा, याद नहीं आ रहा कि किस प्रसंग में बताया हूं, पर बताया हुआ हूं। समानम एकम अधिकरणम वाच्यम ययोः येषाम वा पदानाम। और हाँ, ययोः येषाम, या जाति में एक वचन कर दीजिए, यश से ही कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। समानम अधिकरणम यश समानाधिकरण, ऐसा भी कर सकते। ययोः येषाम तो उसी की यस्य की व्याख्या है। यस्य जो है जाति में एक वचन करके समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरण, बहुब्रीहि समास, ऐसा भी कर सकते हैं। यस्य, ध्यान रखिएगा, यस्य यहाँ पर जो है जाति में एक वचन है, व्यक्ति में एक वचन नहीं है, तो इसलिए जाति में एक वचन है। तो जिसका एक अधिकरण है, अर्थात जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण है, एक वाच्य है, एक अर्थ है, वो वाच्यार्थ है, उसको कहते हैं समानाधिकरण। तो समानाधिकरण विशेषण है तत्पुरुष का। ऐसा तत्पुरुष जिनका एक वाच्य हो, जिन दो या दो से अधिक पदों का, उनका नाम समानाधिकरण तत्पुरुष है। तो कृष्ण सर्पः, हमने ये उदाहरण दिया था, कृष्ण सर्पः। अब कृष्ण सर्प देख लीजिए, कृष्णः च असौ सर्पः, तो कृष्णः एक पद है, सर्पः एक पद है, तो यहाँ दो पद है, और इन दो पदों का एक वाच्य है,
कृष्ण चासो सर्प, कृष्ण सर्प। तो यहाँ पर कृष्ण और सर्प दो पद है। पद माने यहाँ पर शब्द, पद शब्द अर्थ में लीजिएगा। पद माने सुप्तिंगंतम पदम वाला पद नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण सर्प में देखना है। तो या पद ले भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। सुप्ति प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मानकर उसके अपने व्याकरण के मस्तिष्क में रहता है कि कृष्ण और सर्प दोनों पद है, उसमें भले ही लोप हो गया है बीच का। तो इसीलिए कृष्ण सर्प में कृष्ण और सर्प दो पद है, और इन दोनों पदों का एक ही वाच्य है। दोनों पदों का दो जो शब्द है, पद है, उसका आधार एक ही है, वह सर्प है। ऐसा नहीं कि कृष्ण शब्द कोई अलग चीज को कृष्णत्व को कह रहा हो, वह सर्प शब्द किसी अलग सांप को कह रहा हो, सो बात नहीं है। कृष्ण भी वही है, सर्प भी वही है, माने काला भी वही है और सांप भी वही है। तो कृष्ण सर्प हो गया। तो कृष्ण सर्प जो है समानाधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष है ही, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण सर्प में किसकी प्रधानता है? कृष्ण की प्रधानता है कि सर्प की प्रधानता है? तो स्वाभाविक सर्प की प्रधानता, सर्प को कह रहा है कृष्णत्व विशिष्ट सर्प, तो सर्प की प्रधानता, इसलिए उत्तर पदार्थ प्रधान है कृष्ण सर्प में। तो इसलिए तत्पुरुष कृष्ण सर्प तत्पुरुष समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। ये जो समस्त पद है इसमें तत्पुरुष समास है, तो ये तत्पुरुष समास है ये कृष्ण सर्प शब्द। तो कृष्ण सर्प शब्द तत्पुरुष समास होने के कारण अब ये दोनों का आधार एक ही है, कृष्ण का और सर्प दोनों का आधार एक ही है, वाच्य एक ही है, इसलिए इसका नाम है कर्मधार है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारयः भवति, कर्मधारयः संज्ञा भवति। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता है, संजय वाला होता है। या तत्पुरुष समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य कर्मधारय संज्ञा भवति। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। समझ में आया भाई जी? समझ गए? क्या बोल रहे हैं? हैं? वाच्यार्थ समझते हैं? वाच्यार्थ किसको कहते हैं? वाच्यार्थ का मतलब क्या होता है? कहा जा रहा है उसका अर्थ। वाच्यार्थ माने शब्द का जो सीधे अर्थ है, शब्द से जो सीधे अर्थ का बोध होता है, लक्षण और व्यंजना से रहित, शक्ति से, अभिधा शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है। हमने कहा बिल्ली, बिल्ली शब्द है और सामने देखो बिल्ली, बिल्ली जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली ने रास्ता, बिल्ली जो सामने आपको दिख रहा है, जो रास्ता काट रहा है, वो अर्थ है ना जी बिल्ली। अब काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बताइए वहां पर जो काली है का कृष्णत्व जो है, और बिल्ली शब्द, काला और बिल्ली, ये दोनों का आधार एक ही नहीं है, वो काली बिल्ली। जी माने वहां पर काली शब्द से किसको कह रहे हैं? हाँ जी, और बिल्ली शब्द से किसको कह रहे हैं? काली शब्द से भी बिल्ली को कह रहे हैं, बिल्ली शब्द से भी बिल्ली को कह रहे हैं। तो दोनों का आधार एक ही नहीं हो गया? दोनों का वाच्य एक ही नहीं हो गया? काली माने भी बिल्ली और बिल्ली माने भी बिल्ली। हाँ, तो दोनों का वाच्यार्थ एक हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ में देखना है कि दोनों शब्द का अर्थ घट रहा है कि नहीं, दोनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहा है कि नहीं कह रहा है। वहां पर काली कोई किसी काली भैंस को कहा जा रहा है क्या? वहां पर काली बिल्ली जब हम कह रहे हैं तो काली बिल्ली में काली शब्द भैंस को कह रहा है कि बिल्ली को कह रहा है? बोलिए भाई जी। तो
उस काली का भी आधार वही अर्थ हो गया। और बिल्ली के द्वारा उसी बिल्ली को कहा जा रहा है जो काली बिल्ली है, सफेद बिल्ली को तो नहीं कहा जा रहा है। तो उस बिल्ली का भी अर्थ काली बिल्ली हुआ कि नहीं? हाँ, दोनों शब्द के द्वारा एक ही कृष्णत्व विशिष्ट बिल्ली को कहा जा रहा है, मार्जार को कहा जा रहा है। ऐसे कृष्ण सर्प में कृष्ण का मतलब सर्प, सर्प मतलब कृष्ण माने भी कृष्णत्व विशिष्ट सर्प और सर्प बने भी कृष्णत्व विशिष्ट सर्प। तो कृष्ण सर्प दोनों का वाच्यार्थ एक ही है कि नहीं? क्योंकि वहां पर दो है, कृष्ण का अर्थ कोई दूसरा कृष्णत्व विशिष्ट कोई दूसरा चीज और सर्प बने कोई दूसरा चीज, ऐसा है क्या? तो इसलिए समानाधिकरण हो गया। समझ में आ गया? हाँ, तो समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण जो तत्पुरुष है इसका नाम कर्मधारय है। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। तो कर्मधारय समास यही हुआ, यही कर्म मने, हाँ यही मने ये जो है कर्मधारय समास का मतलब हुआ समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष कहिए, कर्मधारय कहिए, मने समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम कर्मधारय है। समझ में आया? कर्मधारय एक नाम है। किसका नाम है? तो समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम है। नहीं समझे? हाँ, तो कहने का अभिप्राय हुआ कि कर्मधारय तत्पुरुष जो है प्रथमा तत्पुरुष को कहते हैं। प्रथमा तत्पुरुष का नाम ही समानाधिकरण तत्पुरुष है और उसी का नाम कर्मधारय तत्पुरुष है। प्रथमा तत्पुरुष में अपने शब्दों में कर रहा हूं, कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, माने शास्त्रीय भाषा में वैसे समझाने के लिए, क्योंकि प्रथमा में कृष्ण चासो सर्प, कृष्ण सर्प ऐसा। तो वो जो है, और हालांकि ये इतने ही में समझिएगा आप, जैसे तस्य पुरुषस्य, पुस्तकम आनया, उस पुरुष के पुस्तक को लाओ, उस पुस्तक के पुस्तक को लाओ। तो वहां पर तस्य पुरुषस्य विग्रह है, तत्पुरुषस्य, तो वहां पर पहले तो प्रथमा से करेंगे, स चासो पुरुष तत्पुरुष, फिर जो है षष्ठी में तस्य हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये समझना है। तो ये प्रथमा तत्पुरुष में अपने तरफ से कह रहा हूं। तो ये देखना है कि समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वह कर्मधारय है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तत्पलम च नीलोत्पलम, नीला कमल। शूर पुरुष, शूरश्चासो पुरुषश्च शूर पुरुष, वीरश्चासो पुरुष वीर पुरुष, वीर पुरुष शूर पुरुष, नीलोत्पलम, नील कमलम इत्यादि। ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जो है इसी के आगे तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अभी जो आपने पढ़ा तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, अच्छा इसमें नहीं दिया है, नहीं इसमें नहीं दिया है, ये यहाँ आपको यहाँ देखना है। कर्मधारय एक है संख्या पूर्वोद्विगु, क्या है? संख्या ये संख्या पूर्वोद्विगु एक सूत्र है। ये कहाँ का है संख्या पूर्वोद्विगु? ये 2-1 का है ना जी? हाँ, संख्या पूर्वोद्विगु 2-1-52, 2-1-52 52। निकाल लीजिए, 2-1-52 निकाल लीजिए।
दो एक अच्छा, आप 2-1 आपके रामलाल कपूर टेस्ट में है 2-1 51 है और 2-1 52। कोई बात नहीं। तो 2-1 52 है ना, 51 जो भी हो। तो 2-1 आइए इस पर हम विचार करते हैं कि 2-1 51 या 52। या रामलाल कपूर में 51। हाँ, रामलाल कपूर में 51 है। ठीक है, तो इसको संख्या पूर्व द्विगु, अभी इसको पूरा नहीं मैं समझाऊंगा क्योंकि समास समझाते हुए बस इसमें ये समझना है कि इतना ही यहाँ पर ये समझिए। इसका पूरा पूरा अर्थ अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें चला जाऊंगा तो फिर हम उससे भटक जाएंगे, क्योंकि वो तो आने वाला ही है और उस चीज को समझ जाएंगे तो अपने आप इसका अर्थ अपने आप आने लग जाएगा। इसको यही समझना है कि संख्या पूर्व द्विगु को जिसकी कर्मधारय संज्ञा है, माने जो तत्पुरुष कर्मधारय है, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद संख्या आ जाए, संख्या पूर्वा यस्मिन, माने जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में जिस कर्मधारय तत्पुरुष में पूर्व में संख्या आ जाए तो उस समास का नाम हो जाएगा, उस जो कर्मधारय तत्पुरुष का नाम द्विगु तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय ही तत्पुरुष है परंतु उसका नाम द्विगु हो गया। समझे जी? बने कर्मधारय समास जो था अभी हमने जो बताया, उस कर्मधारय समास में जब पूर्व पद संख्या वाचक होगा, संख्या को कहेगा पूर्व पद, तो ऐसे कर्मधारय तत्पुरुष को द्विगु समास कहते हैं, द्विगु तत्पुरुष कहते हैं। वह तत्पुरुष भी है, वह कर्मधारय भी है और वह द्विगु हो गया है। जैसे पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, त्रिफला त्रयानाम फलानाम संहारा त्रिफला, त्रयानाम लोकानाम संहारा त्रिलोकी। तो ये पंचगवम, त्रिफला, त्रिलोकी, तो ये 5 गौओं का समाहार, 5 गौओं का समूह, 5 गायों का समूह। तो यहाँ पर जो है पंचानाम गवानाम, तो 5 और गाय, पंचगवम में जो पंच और गव जो है, पंचानाम गवानाम समाहारः, तो यहाँ पर 5 क्या है, गाय है, गाय और कर्मधारय समास है और उसमें पंच पूर्व में है, इसीलिए पंचगवम ये है कर्मधारय समास, परंतु इसमें पूर्व में पंच है, इसीलिए इसका नाम पंचगवम का नाम हो गया द्विगु समास। कर्मधारय समास ही द्विगु हो जाता है यदि संख्या पूर्व में हो तो। त्रिफला, पंचगवम, त्रिलोकी इत्यादि ये जो है द्विगु समास है, इसका नाम द्विगु है। समझ गए भाई जी? समझ में अब अभी उतना ही मुझे समझाना, तो उससे ज्यादा नहीं। संख्या पूर्वक द्विगु को उतना ही मुझे समझाना था, उसका पूरा पूरा अर्थ आएगा आगे। जब आएगा तो उसमें हम समझा देंगे अच्छी तरीके से। अभी तो हमें देवेंद्र को समझाना है, तो देवेंद्र को समझाने के लिए मोटे मोटे तौर पर हम आपको समास बता रहे हैं। तो द्विगु संज्ञा, द्विगु समझ में आ गया सभी को जी? कर्मधारय समास में ही यदि पूर्व पद द्विगु हो, संख्या हो, तो उसका नाम द्विगु हो जाएगा, उस समास का नाम, उस कर्मधारय तत्पुरुष का नाम द्विगु हो जाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम द्विगु हो गया। भाई जी समझ में आ गया? हाँ। अब इसके बाद जो है बहुब्रीहि समास, चौथा जो है बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास का मतलब है शेषो बहुब्रीहि, ये भी अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो शेषो बहुब्रीहि, तो शेषः इसका अर्थ कैसे हुआ ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। वह शेषः जो बचा हुआ है उसका नाम बहुब्रीहि है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि न तत्पुरुष है, न अव्ययी भाव है, न केवल है, न द्वंद्व है, कुछ भी नहीं है। तो बचा क्या?
जो बच गया उसका नाम बहुव्रीहि हो गया। माने बहुव्रीहि का मतलब हुआ यहाँ पर आप देखेंगे कि बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहि। इसका विग्रह क्या है जी? बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहि, ये इसका विग्रह हुआ। तो बहुत सारे व्रीहि माने धान्य है जिसके पास, उस व्यक्ति का नाम बहुव्रीहि है। माने जिसके अर्थ जो धनवान व्यक्ति है, संभ्रांत है, जिसके पास अधिक धन है, उसका नाम बहुव्रीहि हो गया। जिसके पास बहुत अधिक धान्य है, अर्थात धान्य कहते हैं धान को, उपलक्षण है धान्य जो है, गेहूं का भी उपलक्षण है, अन्य सब का उपलक्षण है, और सब ये पैसा का उपलक्षण है। तो इसलिए बहुव्रीहि माने जिसके पास बहुत अधिक धान्य हो, बहुत अधिक पैसा हो, धन दौलत वाला जो व्यक्ति हो, बहुत धन दौलत वाला व्यक्ति, टाटा बिरला अंबानी इत्यादि, ऐसे व्यक्ति का नाम बहुव्रीहि है। समझ में आया जी? भाई जी समझ रहे हैं? ने बहवः व्रीहयः यस्य, व्रीहि शब्द है ना यहाँ पर जी, बहवः व्रीहयः यस्य, बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहि। तो बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहि, तो बहुत सारे व्रीहि माने धान्य होता है। बहुत सारे व्रीहि हैं जिसके पास धान्य है, जिसके पास धन है, जिसके पास, उसको बहुव्रीहि कहेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए क्या लगता है, बहुव्रीहि शब्द से क्या पता चलता है कि जिसके पास, अन्य पद को, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, न बहु की प्रधानता है, न व्रीहि की प्रधानता है, प्रधानता है अन्य, जिसके पास है वह, उसका नाम बहुव्रीहि। तो अन्य पदार्थ हो गया। माने वर्ती पदार्थ, समास में जो पद है उसका अर्थ न, माने उस अर्थ को नहीं बता रहा है यहाँ पर बहु और व्रीहि शब्द। बहु और बहुव्रीहि शब्द किसको बता रहा है? बहुव्रीहि व्यक्ति को बता रहा है, तो अन्य को बता रहा है, इससे भिन्न को बता रहा है। इसीलिए बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ हुआ, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। ये बन गया इसका परिभाषा, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। देख लीजिए, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। लिख लिया? जी। तो प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। तो प्रायः अन्य पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है, उस समास का नाम बहुव्रीहि है। ये बहुव्रीहि शब्द ही बता रहा है इसकी व्याख्या। मैंने मैं जो बोला कि प्रायेण, मैंने प्रायेण तो अलग से जोड़ा गया, परंतु है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, ये जो विग्रह ही बता रहा है कि इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता है, अन्वर संज्ञा है। जिसे तत्पुरुष अन्वर संज्ञा है, ये भी अन्वर संज्ञा है। तो जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। और प्रायेण माने प्रायः करके, माने कभी कभी नहीं भी होते हैं, उसका उल्लंघन भी हो जाता है। जैसे द्वित्राः शब्दाः, यदि आप युधिष्ठिर मीमांसक जी इत्यादि कहीं कहीं जो है कोई लेख लिखे हैं संस्कृत में या कोई पुस्तक के पहले, तो द्वित्राः शब्दाः ऐसे किसी अष्टाध्यायी में उन्होंने लिखा हुआ है, शायद बनारस से वो छपता है, वो वार्तिक इत्यादि भी साथ में उसमें। तो उसमें उन्होंने युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो पहले जो उनका जो संस्तुति किया है, तो उसमें द्वित्राः शब्दाः, 2-3 शब्द, 2 या 3 शब्द। तो यहाँ पर द्वित्राः शब्दाः जो है, द्वित्राः ये बहुव्रीहि है, परंतु यहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है। यहाँ पर
दो और तीन शब्द, दो शब्द तीन शब्द, माने दो तीन दोनों की प्रधानता है। माने दो द्वित्रा शब्द मतलब वह कि दो तीन शब्द, दो तीन शब्द थोड़ा सा शब्द लिखेंगे, कहने का अभिप्राय है तो दो तीन दोनों की प्रधानता है। तो यहाँ पर जो है द्वित्रा बहुब्री समास होते हुए भी दोनों पद के अर्थ की प्रधानता, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रायः शब्द हमने कह दिया, प्रायः शब्द कहा गया। उसके पश्चात उदाहरण में जैसे है पीताम्बर, लंबोदर, चित्रगुह इत्यादि। चित्रगुह माने चित्राह गावः यस्य सचित्रगुह, चित्रकबरी गायें हैं जिसके पास, उसका नाम चित्रगुह है। चित्राह गावः यस्य माने चित्राह गावः यस्य सचित्रगुह। ऐसे पीताम्बर पीतानी अंबराणी यस्य पीताम्बर, लंबोदर लंबम उदरम यस्य लंबोदर, जिसका पेट लंबा है उसका नाम लंबोदर। पीले वस्त्र जिसके पास है वह पीताम्बर। और लंब कर्ण लंबौ कर्णो यस्य लंब कर्ण इत्यादि, ये हो गया। तो अब यहाँ पर बहुब्री समास वो जो है के दो भेद हैं, एक है समानाधिकरण बहुब्रीहि और दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि। क्या बताया जी? हाँ, माने समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि, दो प्रकार के बहुब्रीहि हैं। समानाधिकरण का अर्थ मैंने आपको बताया ही था कि समानाधिकरण का क्या अर्थ है कि समानम विग्रह वही होगा, समानम अधिकरणम येषाम समानाधिकरण। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि का मतलब हुआ कि यहाँ पर ऐसा बहुब्रीहि इसमें दो माने समान अधिकरण, दो या दो से अधिक पदों का एक वाक्य, जैसे चित्राह गावः यस्य, यस्य तो अन्य पदार्थ हो गया बहुब्रीहि। तो चित्रा, तो यहाँ पर जो है चित्रगु जो है समानाधिकरण बहुब्रीहि है। क्यों है? क्योंकि चित्राह और गावः दोनों मिलकर के एक ही चित्रकबरी गाय को कह रहा है कि नहीं कह रहा जी? ये चित्रा गावा में चित्र माने चित्र विचित्र, जिसमें जो धब्बा सफेद काला चित्र लगा रहता है गोल गोल, चित्रकबरी गाय। तो बताइए चित्रा शब्द किसी अन्य को कह रहा है कि गाय को ही कह रहा है? गाय को ही कह रहा है ना जी। चित्रा शब्द जो है ये गाय को ही कह रहा है, किसी अन्य को नहीं कह रहा। तो ये समानाधिकरण बहुब्रीहि हो गया। और व्यधिकरण बहुब्रीहि जैसे कंठे कालः यस्य, या ऐसा कीजिए जिसके कंठ में नीला, नीलम कंठे यस्य सनील कंठ, या कंठे ऐसा ले लीजिए, कंठे कालः यस्य सकंठ का कंठे कालः, उसमें कंठ में काला है जिसके, क्या जी? कंठे काला, उसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है जहां तक मुझे लग रहा है। तो परंतु यह है कि ये अब यहाँ पर इस चीज को ये समझिए कि कंठे काला या सकंठे काला, ऐसा कंठ में काला है जिसके, या जिसके कंठ में नीलकंठ का क्या विग्रह होगा? नीलम कंठे यस्य, या नीलह कंठ यस, नीला कंठ है जिसका, वहां ने कंठे काला, इसका ठीक है। इसका जो है कंठे काला यस्य, माने कंठ में काला है जिसके,
क्या जी? कंठ में काला है जिसके, उसको कहेंगे कंठे काला। उसको क्या कहेंगे जी? हाँ, कंठे काला। तो बताओ कि कंठ का अलग अधिकरण है कि कंठ का अलग अधिकरण है और काला का अलग अधिकरण है कि नहीं जी? अभी और ठीक से समझा रहा हूँ, रुक जाइए, पूरे समझा ही देता हूँ। तो हमने समानाधिकरण जो बहुब्री बताया था वो चित्रगु बताया था। वैसे समानाधिकरण बहुब्री जो है समानाधिकरण बहुब्री माने एक तो बहुब्री जो, हाँ समानाधिकरण बहुब्री जो है द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है समानाधिकरण बहुब्री। तो रुक जाइए, अभी समझाता हूँ। मुझे निकालने दीजिए, थोड़ा समास प्रकरण मुझे निकालने दीजिए, फिर आपको समझा रहा हूँ। हाँ, निकल गया समास प्रकरण। हाँ जी, अब आ गया। तो समानाधिकरण बहुब्री जो है, समानाधिकरण जो बहुब्री और व्यधिकरण बहुब्री, तो समानाधिकरण बहुब्री तो वही हुआ कि जिनका दो या दो से अधिक, एक दोनों दो या दो से अधिक पदों का एक ही वाच्य हो। तो हमने आपको बताया था, चित्रगु बताया था कि चित्रा गावः यश स चित्रगु, ये बताया था। और व्यधिकरण जो बहुब्रीही है, व्यधिकरण बहुब्रीही जो है उसका उदाहरण हमने आपको कंठे कालः बताया था कि कंठे कालः यस्य स कंठे कालः, इसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसके कंठ में काला चिन्ह है उसको कंठे कालः कहेंगे। कंठे कालः, क्या उदाहरण दिया था जी? कंठे कालः, ऐसा व्यक्ति जिसके कंठ में काला है। तो यहाँ पर बताओ, कंठ का अलग वाच्य है कि नहीं? कंठ का अलग अर्थ है और काला का अलग अर्थ है। ऐसा पुरुष जिसके कंठ में काला तिल हो, काला तिल हो। तो काला का तो अलग अर्थ है, काला का अर्थ वहां पर काला शब्द तिल को कह रहा है। कह रहा कि नहीं कह रहा जी? हेलो, जैसे कल्पना करो कि आपके कंठ में यदि काला तिल हो, तिल समझते हो कि नहीं? तो आपके कंठ में काला तिल हो तो काला शब्द से किसको कह रहा है? कंठ को कहा जा रहा है कि तिल को कहा जा रहा है? और कंठ शब्द से किसको कहा जा रहा है? कंठ को कहा जा रहा है। तो कंठ का अलग वाच्य हो गया कि नहीं? और काला का अलग अर्थ हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर अलग अलग जब अधिकरण, व्यधिकरण का मतलब है जिसका भिन्न भिन्न अधिकरण हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, भिन्न भिन्न वाच्यार्थ हो, वो व्यधिकरण होता है। जिसका एक ही वाच्यार्थ हो वो तो समानाधिकरण हो गया, और जिसका भिन्न भिन्न अधिकरण हो उसको व्यधिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कंठे कालः जो हमने उदाहरण दिया था,
तो कंठे कालः यस्य, कंठ में काला है जिसके, माने ऐसा व्यक्ति जिसके कंठ में काला चिन्ह है, काला तिल का चिन्ह है। तो यहाँ पर काला शब्द तिल को कह रहा है, तो काला का अलग वाच्यार्थ हो गया यहाँ पर, और कंठ का अलग वाच्यार्थ हो गया। जैसे कृष्ण सर्प में तो कृष्ण का जो अर्थ था सर्प का भी वही अर्थ था, परंतु कंठे काला में कंठ का अलग अर्थ है, काला का अलग अर्थ है, कंठ का अलग वाच्यार्थ है, काला का अलग वाच्यार्थ है। तो दोनों का इस समस्त पद में भिन्न भिन्न, कंठ का और काला का भिन्न भिन्न अधिकरण है कि नहीं? हाँ जी भाई जी, अलग अलग समझ में आ रहा है? तो भिन्न भिन्न अधिकरण है, इसीलिए कंठे कालः व्यधिकरण बहुव्रीहि हो गया है। अन्य पदार्थ तो व्यधिकरण बहुव्रीहि। चित्रगुह जो हुआ वह समानाधिकरण बहुव्रीहि है, और क्या बोलते हैं, कंठे कालः जो उदाहरण आपको हमने दिया वह व्यधिकरण बहुव्रीहि है। समझे? तो ये समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। और हमने आपको साथ साथ ये भी बताया, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि है, समानाधिकरण जो बहुव्रीहि है वह द्वितीया विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक होता है। जैसे तत्पुरुष समास जो है वह प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक है, उसमें प्रथमा का नाम कर्मधारय है और द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक का नाम, जिस द्वितीया से विग्रह हो तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया से विग्रह हो तो तृतीया तत्पुरुष। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है समानाधिकरण बहुव्रीहि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक अन्य पदार्थ जो होगा, अन्य पदार्थ को जो बताएगा द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे प्राप्तोदकः, क्या है जी? प्राप्तोदकः, लिखिए प्राप्तोदकः। तो प्राप्तोदक का मतलब है कि प्राप्तम उदकम यम, क्या है जी? प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, सप्राप्तोदकः ग्रामः। वो प्राप्तोदक का विशेषण हो गया गांव का। ऐसा गांव, ऐसा देश, ऐसा स्थान जिस देश में, जिस गांव में, जिस स्थान में जल प्राप्त हो गया है, ऐसा स्थान जहां पानी पहुंच गया है, उसको कहेंगे प्राप्तोदकः। प्राप्तोदकः ग्रामः पुंलिंग और स्थान है, तो प्राप्तोदकम स्थानम और प्राप्तोदकः देशः। जैसे कि अभी कश्मीर में कुछ दिन पहले जो बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ जो आई तो वह पानी कहां तक पहुंच गया जी? घर घर में पहुंच गया था, कश्मीर के घर घर में पहुंच गया था। तो उसको कहेंगे प्राप्तोदकः कश्मीरः। क्या कहेंगे जी? ऐसा प्राप्तोदकः कश्मीरः, माने ऐसा कश्मीर जो जहां पानी पहुंच गया, बाढ़ आ गया, किसी भी वो सेंस में लिया जाएगा। अब जहां पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वहां पर आपने पानी पहुंचा दिया, उस घर में पहुंचा दिया, तो प्राप्तोदकम गृहम हो गया, पीने का पानी पहुंचा दिया। तो अभी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी यदि कोई प्रतिज्ञा करे कि भाई पानी का मैं समस्या का समाधान कर दूंगा और पानी में घर घर पहुंचा दूंगा, तो अब घर घर पहुंचा दिया पानी, तो प्राप्तोदकम मतलब वह घर हो गया प्राप्तोदकम गृहम, वह क्षेत्र हो गया प्राप्तोदकः क्षेत्रः। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहे थे, अभी द्वारिका में उन्होंने जो रैली की थी, तो वहां पर वो बताए थे कि जो है भाई हमने जो है आपको ये से पहले, यहाँ आने से पहले, सरकार में आने से पहले हमने कहा था कि हम पानी की समस्या का हल कर देंगे, और फिर और साथ साथ हमारा जो हरियाणा में जब जीत गया तो उसके पश्चात हम तुरंत ही आपके द्वारिका में पानी की समस्या का हल किया कि नहीं किया? मैं जो किया
और मैंने अपना वादा मैंने पूरा किया। तो अब वो जो है द्वारिका में जो पानी की समस्याएं थी दिल्ली में, द्वारिका क्षेत्र में, तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा में भी उन्हीं का सरकार है, इसलिए कोई परेशानी की बात थी ही नहीं, तो इसलिए जो है उन्होंने वो जो भी कमियां थी पानी को, पानी पूरा कर दिया। तो वो जो क्षेत्र हो गया, द्वारका जो क्षेत्र हो गया, प्राप्तोदकम क्षेत्रम हो गया। तो ऐसा स्थान, ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश, ऐसा गांव, जिस गांव में जल प्राप्त हो गया है, पहुंच गया है, उसका नाम है प्राप्तोदकः ग्रामः, प्राप्तोदकम क्षेत्रम, प्राप्तोदकम स्थानम इत्यादि। तो ये द्वितीया यम, प्राप्तम उदकम यम, यम कौन सी विभक्ति है? बोलो जी। तो द्वितीया, इसलिए द्वितीया, इसको कहेंगे द्वितीया बहुब्रीहि। क्या कहेंगे जी? अन्य पदार्थ द्वितीया के द्वारा, यम अन्य पदार्थ जो है उसको द्वितीया के द्वारा बताया जा रहा है। तो द्वितीया बहु माने प्राप्तम उदकम यम, तो ये द्वितीय माने द्वितीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्रीहि है। इसको क्या कहेंगे? द्वितीया विभक्त्यर्थ, ऐसा बहुब्रीहि जिसमें द्वितीया विभक्ति के अर्थ की प्रधानता हो। तो प्राप्तोदकः में कौन सी विभक्ति के अर्थ की प्रधानता है? विभक्ति की प्रधानता। हाँ, द्वितीया विभक्ति नहीं, द्वितीया विभक्ति के अर्थ की प्रधानता है। इसकी प्रधानता है द्वितीया विभक्ति के अर्थ की प्रधानता। हाँ, ये द्वितीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्रीहि हो गया। ऐसे ही तृतीया ले लीजिए। तृतीया का जैसे हम कहेंगे ऊढ़, ऊढ़ रथः, क्या है? ऊढ़ रथः, ये उदाहरण हो गया। एक एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जिससे कि आपको मस्तिष्क में आ जाए। ऊढ़ रथः, तो ऊढ़ रथः का मतलब है ऊढ़ रथः येन, ऊढ़ रथः येन स ऊढ़ रथः। बोल रहे हैं कि ऊढ़ माने ढोया गया है, वहन किया गया है, रथ जिसके द्वारा, अर्थात ऐसा बैल जिसने रथ का वहन किया है। गाड़ी का जो गांव में होता है ना, जो गाड़ी, वो जो अब अपने तरफ तो गाड़ी ही कहते हैं ना जी उसको, टायर गाड़ी, क्योंकि उसमें टायर बोलते तो उधर टायर गाड़ी, ऐसा नहीं कहते टायर का जो होता है। तो टायर गाड़ी जो है, या वो लकड़ी वाला जो गाड़ी है, पहले लकड़ी वाला होता था, फिर जो है थोड़ा पैसे वाले लोग हुआ तो अच्छे बने लगे तो टायर गाड़ी हो गया। तो अब जो टायर गाड़ी जो है, तो वो जो है वो उसको मनुष्य खींचता कि बैल खींचता है? तो जो बैल खींचता है उसको कहेंगे ऊढ़ रथः। क्या कहेंगे जी? ऊढ़, अयम ऊढ़ रथः गौः अस्ति। गौ बैल को कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, बैल को भी कहते हैं, दोनों का पुंलिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो अयम गौः ऊढ़ रथः अस्ति, माने यह जो बैल है, सभी बैल तो गाड़ी को खींच नहीं सकता, गाड़ी का तो वहन नहीं कर सकता। तो जो बैल गाड़ी का वहन कर सकता है, उस बैल का नाम हो गया ऊढ़ रथः, ऊढ़ रथ। समझ गए जी? हाँ जी। और ऐसे जैसे हुत होमः, हुतः होमः, ये नहीं, जिसने होम कर लिया है उसको कहेंगे हुत होमः। आप जैसे मान लीजिए कि आप लोग हवन करते हैं सुबह सायंकाल, और वो जो है आपने हवन कर लिया, तो क्या कहेंगे? अहम हुत होमः अस्मि अधुना। अब अहम हुत होमः अस्मि का मतलब क्या हुआ? हाँ, मैंने हवन कर लिया हुआ। तो जिसने हुतः होमः येन स हुत होमः, जिसने होम कर लिया है उसको कहेंगे कर लिया हो, उसका नाम है हुत होमः। तो मया होमः कृतम, ये कहने की आवश्यकता बस अहम हुत होमः अस्मि अधुना, हुत होमः अस्मि भवता होमम कृतम, अहम हुत होमः अस्मि भो आचार्य। मैं हुत होम हूँ, मैंने हमने होम कर लिया है। ये मतलब ये समस्त पद के आधार पर भी मतलब ये हो गया।
तो हुत होम ये, तो यहाँ पर देखो ऊढ़ रथ ये न कौन सी विभक्ति है? अरे तो हुत होम में हुत होम ये न, तो हुत होम ये न सहुत होम, तो जिसने होम कर लिया है तो ये न किसके द्वारा? तृतीया विभक्ति है। तो यहाँ पर हुत होम में किस कौन जो हुत होम जो बहुब्री समास है, ऊढ़ रथ जो बहुब्री समास है, इसमें कौन से विभक्ति के अर्थ की प्रधानता है? कौन से विभक्ति अर्थ की प्रधानता है? हाँ, तृतीया विभक्त्यर्थ की प्रधानता। अन्य पदार्थ जो तृतीया विभक्त्यर्थ है वो, तो तृतीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री समास हो गया। ये द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति का जैसे अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे पक्वा पूपः, क्या है जी? पक्वा पूपः, ये उदाहरण ले लो। पक्वा पूपः, तो पक्वा पूपा का मतलब कि पक्वाह अपूपाह यस्मै, पक्वाह अपूपाह यस्मै सपक्वा पूपः, मने जिसके लिए अपूप मने मालपुआ। अपूप किसको कहते हैं जी? मालपुआ कभी खाए हो कि नहीं? पुआ मालपुआ होता ना, अपने तरफ खूब बनता है। जब ठकुआ इत्यादि बंद, पता नहीं कब कोई पर्व होता है उसमें बनाते हैं। अच्छा, होली के समय, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो होली के समय मालपुआ बनाते हैं। तो पक्वाह अपूपाह यस्मै, अब जैसे मान लीजिए कि गुरुकुल में अब कोई आना है, होली के समय कोई अतिथि आएंगे, तो वो अतिथि ने कहा कि भाई हम तो आएंगे आचार्य जी, आप जो है श्रवण जी हमारे लिए मालपुआ बना करके रखना। तो अब जो है जिसके लिए आपने, जिस अतिथि के लिए मालपुआ पकाए उस अतिथि का नाम है पक्वा पूपः, माने पक्वाह अपूपाह यस्मै, जिसके लिए मालपुआ पका दिए गए हैं उस अतिथि का नाम है पक्वा पूपः। समझ में आया जी? जिसके लिए मालपुआ बनाया गया उस व्यक्ति का नाम हो गया, वह व्यक्ति हो गया पक्वा पूपः। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो पक्वा पूपः, तो यहां पर जो है पक्वा पूपः में अन्य पदार्थ क्या हुआ? अन्य पदार्थ यस्मै है ना जी, यस्मै जिसके लिए। तो यस्मै कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर किस विभक्ति अर्थ की प्रधानता हुई? तो इसको कहेंगे चतुर्थी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि। इसको क्या कहेंगे जी? चतुर्थी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि, ये हो गया। ऐसे ही जो है पंचमी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि का उदाहरण ले लीजिए। जैसे पंचमी बहुव्रीहि का जो है उसका उदाहरण ले लीजिए आप। लिख लीजिए अपगत श्रीकम। क्या है? अपगत श्रीकम, अपगत श्रीकम मुखम, मने अपगता श्री यस्मात्, अपगता श्री यस्मात् तत् अपगत श्रीकम, जिससे श्री समाप्त हो गया है, जिस मुख से तेज आभा सौंदर्य अपगत हो गया हो, उड़ गया हो,
ऐसे मुख का नाम है अपगत श्रीकम। देखो, जिसका मुख जो है एकदम माने एकदम ऐसा लगता है जिसके मुख के अंदर तेज ही नहीं है, जो एकदम उदास उदास सा लगता है, उसके अंदर से माने श्री जो है, श्री माने तेज, श्री माने सौंदर्य, श्री माने आभा। तो जिस व्यक्ति के मुख से आभा निकल गया है, उस व्यक्ति के मुख का नाम है अपगत श्रीकम। तो अपगता श्री यस्मात्, जिससे श्री अपगत हो गया है, निकल गया है। अपगत माने निकलना, उड़ जाना। तो ऐसा मुख, जिस मुख से आभा सौंदर्य उड़ गई हो, उस मुख का नाम है अपगत श्रीकम। तो अन्य पदार्थ है, समानाधिकरण बहुब्री है, अन्य पदार्थ इसमें प्रधान है। और अन्य पदार्थ क्या है जी? पंचम्यर्थ है। अन्य पदार्थ क्या है? क्योंकि यस्मात्, यस्मात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, एक वचन है। तो इसलिए ये पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री हो गया। समझ में आया? समझ गए जी? पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री। बोल ही नहीं रहे भाई जी, समझ में आया? हाँ। और षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री का उदाहरण चित्रगु हो गया। चित्रा गाव यस्य, यस्य यहाँ पर अन्य पदार्थ षष्ठ्यर्थ है ना जी। अन्य पदार्थ यस्य जो षष्ठी विभक्ति है, चित्रा गाव यस्य, तो अन्य पदार्थ षष्ठ्यर्थ है। तो यस्य षष्ठी, इसलिए उसके द्वारा जिसको बोध हो रहा तो षष्ठ्यर्थ है। तो इसलिए ये षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री है। षष्ठ्यर्थ प्रधान बहुब्री है, षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री है। समझ में आ गया? और सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री, सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री। तो सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री में जैसे इसका उदाहरण जो आप लेना चाहें तो बहुपंडिता, क्या है जी? या बहुपंडिता, बहुपंडिता, ऐसा बहुपंडिता ले लीजिए। बहवः पंडिता यस्याम नगरियाम सा बहुपंडिता नगरी। मने बहवः, बहुपंडिता स्त्रीलिंग ने लिया, नगरी का विशेषण। तो बहुपंडितः ग्रामः, जिस गांव में, ऐसा बहवः पंडितः यस्मिन् ग्रामे स ग्राम बहुपंडितः, जिस गांव में बहुत सारे पंडित हो, विद्वान हो, उस गांव का नाम बहुपंडित हो गया। ऐसा नगर जिस नगर में बहुत सारे पंडित हो, विद्वान हो, उस नगर का नाम हो गया बहुपंडिता नगरी। तो बहुपंडिता, बहवः पंडिता यस्याम नगरियाम, यस्याम सा बहुपंडिता, माने जिसमें बहुत सारे पंडित हों। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ क्या है? यस्याम के द्वारा बताया जा रहा है अन्य पदार्थ को। तो सप्तम्यर्थ हो गया ना जी अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ क्या हुआ जी? सप्तम्यर्थ, यस्याम, तो उसके द्वारा। तो सप्तम्यर्थ प्रधान बहुब्री हो गया। बहुपंडिता सप्तम्यर्थ प्रधान बहुब्री हो गया। ऐसे वीर पुरुष कहा, वीरा पुरुषा यस्मिन् ग्रामे स वीर पुरुष कह ग्राम। जिस गांव में वीर पुरुष हो उस गांव का नाम है वीर पुरुष कह। वीरा पुरुषा यस्मिन् स वीर पुरुष कह ग्राम। तो या वीरा पुरुषा यस्याम स्या सा वीर पुरुष का, ऐसा हो जाएगा। तो हमने ये द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, ये जो है द्वितीयार्थ से लेकर के सप्तम्यर्थ तक बहुब्री है। तो द्वितीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री, तृतीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री, चतुर्थी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री, पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री, षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री, सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुब्री। तो ये समानाधिकरण बहुब्री, तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक समानाधिकरण बहुब्री है। ये आपको हमने समान रूप से बताया। और व्यधिकरण
विभक्ति अर्थ क्या बोलते हैं, सप्तमी विभक्ति अर्थ जो है सप्तमी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। अब इस समय हो गया है और हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। स्काइप वाले राजभल्ला जी, वसुधा जी, स्वाति जी, वासुदेवन जी सब समझ गए। और शायद ये तो पहले भी हमने समझाया होगा शायद राजभल्ला जी इत्यादि को, राजभल्ला जी को। अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी। ये तो पहले भी आपको हमने समझाया हुआ है ना? जी। नहीं, डिटेल में गया होगा मैं। ऐसा नहीं दिया था अनंत जी? बताया था जाने। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि बताया था। बताया तो होगा, उस समय उतना आपने ध्यान नहीं दिया होगा। दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो और अच्छा से समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। मैं बताया होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं द्वितीय से ले मैंने बहुब्री बताऊं और बहुब्री बताऊं तो दो प्रकार के बहुब्री है वो न बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, कि आपने इस प्रकार के बहुव्रीहि बताया था, व्यधिकरण बहुव्रीहि जिस प्रमुखता 7 प्रकार का होता है, अव्यय पूर्व पद, सप्तमी पूर्व पद, सप्तमी उत्तर पद। वो तो इससे ज्यादा डिटेल में बताया था हमने। जी जी जी। अभी तो केवल सामान्य रूप से बता रहा हूँ, उतना अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो बस जैसे बता दिया बहुव्रीहि 2 प्रकार के, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि ये बता दूंगा, और तदगुण सम्मिज्ञान बहुव्रीहि। तो व्यधिकरण का भी अभी भेद नहीं बताऊंगा। व्यधिकरण का बस एक कंठे काल है, ऐसा कंठे काल हमने कर दिया। तो ये जो है उदाहरण दे दिया हूँ कि जिसमें भिन्न भिन्न अधिकरण हो, तो उसके बाद द्वंद्व में चले जाएंगे। इसका विस्तृत व्याख्या तो जब समर्था पद यदि पढ़ेंगे तब तो होगा ही, है ना जी? जी। तो इसमें आपको जो समय बताया था तो समास प्रकरण जब पढ़ाया होगा तब तो हम इससे ज्यादा विस्तृत पढ़ाए हैं जी। हाँ। तो चलिए, और किसी को कोई शंका तो नहीं है? मंत्र पाठ करें। ओ मंत्र पाठ करूं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।